से इसको लेके बात। आज हम ग्राम पंचायत रुपौला में हैं और यहाँ के सरपंच भूतपूर्व सरपंच गुलजार सिंह जी हैं। इनसे चर्चा करेंगे रुपौला बांध के संबंध में और किसानों का खूब उनमें समस्याएं बतलाई गई है और सरपंच भी हमें अवगत करवाएंगे कि वहाँ का समस्या क्या है और क्या होना चाहिए, शासन उस पर क्या सुधार कर सकता है। तो सरपंच जी बतलाने का। हाँ शर्मा जी, मेरा निवेदन तो यही है आपसे, ये पत्रिका के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि रुपौला जलाशय सन 80 में बना था। अच्छा। राहत कार्य में इसका कार्य पूरा हुआ था और उसका नहर रुपौला चित्रौड़ी 2 गाँव का सिंचाई करता है। अब नहर पुराना हो चुका है सन 80 से। अच्छा। तो इसमें रेत का भराव हो गया है, कटाव मिट्टी का भराव हो गया है, जिससे उतना पानी नहीं ले सकता है। नंबर 1, हाँ। तो इसका गहरीकरण कराया जाए, या गहरीकरण नहीं कराते हैं तो इसको चौड़ीकरण ऊपर कराया जाए, जिससे कि पानी का क्षेत्र और ले सके। अच्छा, मेड़ उसका माने बड़ा हो। हाँ, उसका मेढ़ ऊंचाई कर दिया ऊंचाई जाए, बढ़ा दी जाए। उसका वेस्ट बियर को भी थोड़ा गिट्टी सीमेंट डाल दिया जाए, जिससे कि पानी का भराव अधिक भराव आना चाहिए। हाँ, जिसमें किसानों को पूरा हो जाए। अच्छा। दूसरी बात यह है कि जो इसका छलकाव है वेस्ट बियर, जैसे बांध नाला को बंधाया गया था। हाँ। अब उस नाला को बंद करने से जो वेस्ट बियर इसका जो छलकाव है, हाँ, जो माने जो भरने के बाद जो छलकता है पानी, वो दूसरा नहर खेतों की किसान हो के खेतों में पूरा गड्ढा कर दिया, एक दूसरा नाला का रूप दे दिया और रास्ता बदल के दूसरे रास्ते पे वो वेस्ट बियर एक नाला का बना दिया है, एक नदी बन रहा है। और वो जो नाला जो वेस्ट बियर है किसानों के खेत में जाता है। अच्छा। और पूरा नाला गहरी कर देता है, 10 फीट गहरा हो गया है। अच्छा। और इसी प्रकार आगे बढ़ता जाता है, किसानों खेत में गड्ढा किए देता है। तो उसे हमारा कहना यह है कि जो उसका वेस्ट बियर है नीचे उसे बांध करके और वहाँ से 2 नहर दे दिया जाए। अच्छा। जो उछान जमीन में पानी चली जाए, क्योंकि उसका वेस्ट बियर जो ऊंची पर है और उससे नीचे खेतों का भौगोलिक स्थिति है। हाँ। तो आराम से नहर बन जाने से 2 तरफ से नहर जाने लगेगी, तो वेस्ट बियर का जो कटाव है नहर से पानी सप्लाई होने से जो किसानों के खेत में गहरी हो नाला बना लिया है वो बंद हो जाएगा और पानी भी पूरा और पानी का भी सदुपयोग होगा। इसलिए पहला बात तो यह है। तीसरी बात यह है कि अगर रुपौला जलाशय की ऊंचाई नहीं किया जाता है तो नहर बना दिया जाए तो अति उत्तम होगा। अच्छा। दूसरी समस्या यह है कि यहाँ जो रुपौला जलाशय है, रुपौला जलाशय केवल रुपौला बांध के रुपौला के ही अंतर्गत आता था, 67 एकड़ का। हाँ। और उसमें लाभवंतित गांव चित्रौड़ी नहीं है, चित्रौड़ी में पानी देते हैं। अच्छा। तो दोनों गांव में विवाद होता है। हाँ। तो केवल मात्र रुपौला जलाशय रुपौला के लिए है, चित्रौड़ी के लिए नहीं है। अच्छा। लेकिन दोनों गांव के बीच होके जाता है, आपत्ति हमें नहीं है। लेकिन रुपौला का सिंचाई पूरा होने पर शेष पानी बचे चित्रौड़ी दे दिया जाए। 2 गांवों में लड़ाई होती है साहब। अच्छा। और लाठियां चलता है, तो इस लड़ाई के कारण कोई गेहूं नहीं बोता है। तीसरी बात है कि आवारा पशु छोड़ देते हैं, जिससे नुकसान होता है। तो किसानों के ऊपर निर्भर है आवारा पशुओं का, इसके लिए भी बड़ी संकट की स्थिति पैदा हो जाता है। इसलिए लड़ाई झगड़ा कहते हैं कौन मोल ले भाई, इससे अच्छा हम खेती न करें। इस साल तो खेती नहीं किए हैं हमने, इस वर्ष नहीं किए खेती, क्योंकि पहले से पानी गिर रहा था, खेतों में नमी है, ऊंचा जमीन में ओल नहीं है। अब वहाँ और आवारा पशुओं से सब डर रहे हैं और पानी का क्षमता भी बोले कम है। और पानी का क्षमता भी कम है, इसलिए कि रबी फसल में पानी पूरा न हो जाए, क्योंकि नहर भट चुका है। माने बंदा में क्या क्या सुधार होनी चाहिए जनरल सुधार? तो उसमें उसका गहरीकरण होना चाहिए। यहाँ रेत आ गया है। अच्छा, वो गहरीकरण हो चाहिए। अच्छा। जो इसका स्टोर है तो कचरा कांदोस तो भरा ही है। हाँ, वो तो भर या कि मेढ़ ऊंचा कर दिया जाए तो उसका भराव क्षमता बढ़ जाएगी। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी सरपंच जी। झराव हो जाए, अब हम कर्मचारी होना चाहिए। हाँ, अब हम ग्राम पंचायत रुपौला के सचिव सूर्यकांत जी से बात करेंगे कि बंदा के संबंध में आपको क्या जानकारियां हैं और क्या होनी चाहिए उसमें व्यवस्था, बताने का कष्ट करें। देखिए शर्मा जी, जो अभी हमारे सरपंच साहब ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं जी कि ये रुपौला जलाशय सन 80 से बना हुआ है। हाँ। एक भी बार जल संसाधन विभाग के द्वारा
न गहरीकरण कराया जाता है हाँ हाँ और न बांध की व्यवस्था की जाती है। कहाँ फूटा है, कहाँ टूटा है, ये सब कुछ नहीं की जाती है। किसानों तो तक पानी पहुंच पाएगी न पहुंच हमारा कहने का मतलब ये है कि जहाँ वेस्ट बियर है तो अच्छा। वेस्ट बियर की सुधार किया जाए, हाँ हाँ गहरीकरण कराया जाए, अच्छा ताकि किसानों को सही रूप से पानी उपलब्ध हो सके। है क्योंकि जो वेस्ट बियर है वहाँ से जो छलकाव होता है वो टूटा फूटा है, इसलिए किसानों के खेतों में जो चाला होता है अच्छा वो तो भर चाला गया। फट जाता है, इससे किसानों को नुकसान होता तो है। इसके संबंध में आपने कोई लेख किया पंचायत से उच्च अधिकारियों को, जल संसाधन विभाग को? नहीं, हमारे सरपंच साहब ने किए थे, बताए थे हाँ। कि हमने जल संसाधन विभाग को एक बार एप्लीकेशन दिए थे, इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं तो अभी तत्काल में फिर से एक आध माने एप्लीकेशन बना के। नहीं करते हैं, कहें ये नया बांध बनाओ, नया बताओ, इसको पुराना कुछ ना करें। अच्छा तो उन्होंने बताए थे अच्छा कि हमने किया था, शिकायत भी किया था, इसके बावजूद भी कुछ माने कार्रवाई नहीं। विभाग नहीं सुनता उसको। विभाग नहीं सुनती है अभी। चलिए बहुत बहुत और धन्यवाद। ये भी बताएं सरपंच साहब जैसे कि ये रुपौला का बांध है और चितरौड़ी वाले पानी लेना चाहते हैं, अच्छा तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर चितरौड़ी भी तो अपने पंचायत में है, फिर भी चितरौड़ी में जो मुख्यमंत्री पेयजल योजना चल रहा है वहाँ, वो भी आज तक अधूरा पड़ा हुआ है, अच्छा कोई उसमें ध्यान नहीं देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।